अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स का यूनिट नंबर 5 और उसके बुक पेज नंबर 117 और 118 पे टॉपिक जो है आपका रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमने एनर्जी के सोर्सेज जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़े थे और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कौन से जो एनर्जी सोर्सेज हैं रीन्यूएबल है, दोबारा से बनाए जा सकते हैं, दोबारा से हासिल किए जा सकते हैं, और जो दूसरे हैं नॉन रीन्यूएबल, उनके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो हम देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। The sources of energy which are replaced by new ones after their use are called renewable energy sources। मीन्स कि आपके पास जो एनर्जी के वो वाले सोर्सेज जिनको आप एक मरतबा इस्तेमाल कर लें, दोबारा से भी उनको इस्तेमाल किया जा सके, उनको हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल के अंदर सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी और वेव एनर्जी है। सोलर एनर्जी हमारा सबसे जो बड़ा एनर्जी का सोर्स है वो सन है, उसे हम डेली बेसिस के तौर पर एनर्जी जो है वो ले रहे हैं और उसको हम एनर्जी का जो सोर्स है सोलर एनर्जी वो रीन्यूएबल है, डेली के तौर पर जो है हम उसकी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सूरज की जो रोशनी है वो ख़त्म होने वाली नहीं है, तो हम उसको डेली यूज़ में ला रहे हैं। इसी तरह नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो ऐसे एनर्जी के सोर्सेज हैं, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर डिप्लीटेड विथ द कंटिन्यूस यूज़ आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि जिनको आप यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करने के बाद लगातार उसके इस्तेमाल से वो क्या करते हैं, नापैद हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि फॉसल फ्यूल्स हैं और न्यूक्लियर एनर्जी है। इसकी रीज़न ये है कि जो आपके पास नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसा कि द रेमिनेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ took millions of years to change into fossil fuels। कि जो आपके पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो बकिया पार्ट्स हैं वो जब ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं गल सड़ने के बाद, तो उसको काफ़ी साल जो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो दरकार होते हैं कि वो क्या करें, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर चेंज हो जाएं। तो इसका मतलब ये बहुत लॉन्ग जो है इसके लिए ड्यूरेशन होती है, टाइम काफ़ी दरकार होता है जिसमें ये दोबारा से क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर चेंज होते हैं। तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन है ये, तो इसलिए इनको जब एक मरतबा इस्तेमाल हो जाते हैं तो उसको काफ़ी अर्सा जो है वो दरकार होता है दोबारा से तैयार होने में। वंस दे आर यूज्ड अप इट विल टेक फर्दर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म न्यू वंस, कि जब एक मरतबा इस्तेमाल हो जाते हैं तो दोबारा इनको जो है बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स दोबारा से दरकार है कि ये दोबारा से नया जो है वो दोबारा से इनको बनाया जा सके। तो इसलिए जो आपके पास रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के अंदर आज हमने डिफरेंस देखा कि जो आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या हैं और जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं। तो ये था 9th क्लास का फिज़िक्स का बुक पेज नंबर 117 और 118। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 5.6 होगा। इसमें हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे एनर्जी सोर्सेज के।